पर बांधेगा, हाँ जी, यहाँ तक अधिकार है, जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। वो स्वर्ग में बंधेगा। ये अधिकार आपके पास है। जो मनुष्य स्वर्ग में पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। हाँ जी, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, हाँ जी, वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुलेगा। तो सोचो, आकाश पर अधिकार है, पृथ्वी पर अधिकार है, जीव जंतुओं पर अधिकार है, मौसम पर अधिकार है, परिस्थितियों पर अधिकार है। परमेश्वर ने अधिकार आपके मेरे जीवन में दिया है। ये अधिकार को ना समझने के कारण हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसके चलते हमारा संघर्ष बना रहता है, हमारे अंदर परिस्थितियां बनी रहती हैं। इसलिए आपको समय समय पर इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रभु ने उपवास को ठहराया है। आप उपवास करो तो भी खुदा की संतान हो, ना करो तो भी परमेश्वर की संतान है। लेकिन कभी कभी उपवास भी आपके जीवन के लिए जरूरी होता है। इसलिए उपवास में दानियल ने 21 दिन का उपवास किया, यीशु ने 40 दिन का उपवास किया, और खुदा के दास मूसा ने 40 दिन का उपवास किया। कुछ लोगों ने उपवास करके एस्तर ने 3 दिन के उपवास किया। ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण बाइबल में आपके मेरे सामने इसलिए आया क्योंकि समय समय पर लोगों ने उपवास को जताया, और वे अपनी ही परिस्थितियों के लिए वे उपवास में बैठकर खुदा के सामने बैठा। कुछ चीजें आसानी से हो गई, कुछ चीजों के लिए समय लगा कि वे उपवास में बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर सके। और जितनों ने उपवास किया वे परिस्थितियों को बदलते हुए, ये बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने उपवास जब किया, लोगों ने तब उनके उपवास में खुदा के काम को प्रकट होते हुए देखा है। तो सोचो, मैं और आप जब उपवास करेंगे तो आपके मेरे उपवास में क्यों नहीं बदलना है परिस्थितियां? जिद के साथ बैठना है, जिद करना है, जिद के साथ उपवास करो, परमेश्वर के सामने रखो। मेरा परिवार बदलना है, मेरे घर में आशीष आना है, मेरे घर की परिस्थिति बदलना है, जीवन का संघर्ष खत्म होना है। मैं यीशु की संतान हूँ, मेरे जीवन में मैं प्रभु का बुलाया हुआ एक बेटी और बेटा हूँ। मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा कैसे रह सकता है, ये अंधकार मेरे जीवन में कैसे राज कर सकता है? मैं शत्रु को अवसर नहीं दूंगा, मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी। आप अपने जीवन के विश्वास के साथ में बढ़ते जाओ, और उस उपवास के दौरान अपने जीवन को ऐसा रखो, प्रभु बदल डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां कई हो सकती है, पर बदलाव परमेश्वर लाता है। इसी के आगे 18 का 14 भी पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 14। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 18 अध्याय उसका 14 वचन। ऐसा ही तुम्हारे पिता, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। मत्ती 18 का 14 ही पढ़ रहे हैं जी, एक बार और पढ़ो। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि कोई भी आप में से नष्ट हो, उसकी चुनी हुई प्रजा नष्ट हो, ये प्रभु नहीं चाहता। हर एक चुनी हुई प्रजा पर खुदा की नजर है, और वो हर एक को उस वायदे के देश में प्रवेश कराना चाहता। इसलिए चुनी हुई प्रजा, कोई भी परमेश्वर का चुने हुए लोग नाश हो, ये प्रभु नहीं चाहता। जी आगे पढ़ेंगे। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर, यदि आपका भाई अपराध करे, बहन अपराध करे, तो उसको तिरस्कार मत करो, उसकी बदनामी मत करो, उसको कभी भी ठोकर मत खिलाओ।
बाइबल क्या कहती है? उसके पास जा, उसके पास जा। जाकर क्या बोले उसको? बहुत दो तीन लपाड़े मार दो। क्या बोले? उसके पास जाके क्या करना है? अकेले में बातचीत। कैसे बात करना है? सिद्धांत क्या है? बाइबल का सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति को समझाने का सिद्धांत क्या है? पाप में गिर जाने वाले व्यक्ति का सिद्धांत क्या है? बाइबल आपको एक सिद्धांत देती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या पकड़ाया जाता है या गलत कर लेता है तो एक चांस से एक अवसर है और उसके लिए लिखा है अकेले में उसको ले जा और अकेले में ले जाकर उसको समझा, उसको याद दिला कि तू खुदा की चुनी हुई प्रजा है, तू परमेश्वर का बुलाया हुआ एक व्यक्ति है, तू खुदा की बुलाहट में खड़ा हुआ एक व्यक्ति है। तेरे जीवन में शत्रु ने कार्य किया है, तू नाश हो जाएगा। इसलिए भाई अभी भी वक्त है, तू लौट कर वापस आ, उसको अकेले में समझा। पर आज मसीही समाज की बात करो, विश्वासियों की बात करो, लोगों की बात करो, ये सिद्धांत को नहीं अपनाता है, बल्कि चार लोगों के बीच में उस व्यक्ति की बदनामी करके, उसको बात करके हम उसको नीचा दिखाने का एक प्रयास करते हैं, जिससे व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है, अपने जीवन की हालातों को बदल लेता है और वो व्यक्ति दोबारा कभी भी आपके मेरे साथ में समय नहीं बिताता। बाइबल का सिद्धांत ये है, वे खुदा की चुनी हुई प्रजा है। आपको याद रखना है, आप यदि एक बड़ा भाई हैं, आप यदि एक बड़ी बहन है, उसके होने के नाते आपका कर्तव्य है, यदि वचन को जानता है उसके पास जाओ, उसको समझाओ, उसको सिखाओ। परंतु आप अपनी जिंदगी में उसे समझा नहीं सकता है तो बदनाम भी मत करो, उसकी पीठ पीछे भी बात मत करो। वो भी खुदा की प्रजा है, वो भी परमेश्वर की बेटी